मोदी जी को हुआ होगा बहुत अच्छा अच्छा फील जब उन्होंने किया रसिया से कुछ डील। तो भैया यही समझने वाले हैं भारत और रसिया के बीच में कौन कौन सी डीलिंग हुई। जैसा कि आप जानते होंगे रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन है वो भारत के दौरे पर 6 घंटे के लिए आए थे। अब उस 6 घंटे में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डील साइन हुई, उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु समझते हैं। और देखिए जैसा कि आप जानते होंगे जो पुतिन है जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, इस पैंडेमिक जब से ये कोरोना फैला है तब से ये बाहर अपने देश से नहीं गए हैं। मुझे याद है खाली 21 दिन वो गए थे अपने देश के बाहर, वो भी गए थे जिनोवा में। ठीक है, जिनोवा में वो गए थे अपने देश के बाहर एक बार, लेकिन दूसरी बार ये पेंडेमिक में इस कोरोना में अपने देश से बाहर निकल रहे हैं, वो भी आ रहे हैं भारत में। तो आप समझ सकते हो कि भैया कितनी इंपॉर्टेंट बात हुई होगी कि पुतिन को भारत के दौरे पर आना पड़ा। और आप समझ सकते हो कि भैया भारत और रशिया के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है। अब क्या डील साइन हुई पहले उसके बारे में समझते हैं। तो एक डील बहुत महत्वपूर्ण साइन हुई थी, उसके बारे में समझते हैं। देखिए भैया, इंडिया रशिया साइन AK-203 राइफल डील। AK-203, देखिए अब आप इसको पढ़ोगे AK-203, तो AK-203 भी बोल सकते हो, लेकिन इसको AK-203 बोला जाता है। तो AK-203 राइफल डील पर साइन हुई थी। अब ये AK-203 भैया एक तरीके का राइफल होता है, ये बहुत आधुनिक राइफल होता है, बहुत मस्त राइफल होता है। ठीक है, अब इस पर भारत और रसिया ने इस डील पर साइन किया था। जो रसिया है वो भारत को AK-203 दिया है। ठीक है, AK-203 एक तरीके का राइफल होता है जो कि बहुत आधुनिक और बहुत मस्त, बहुत तगड़ा होता है। अब ये जो AK-203 है ना, अब भैया कोई भी देश जो किसी को देगा तो भैया फ्री में तो देगा नहीं। तो रसिया हम लोग को दिया है 5,124 करोड़ में ये AK-203 राइफल। अब ये जो AK-203 है वो भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और भारत को क्यों इसको खरीदना पड़ा, उसके बारे में आगे समझते हैं। लेकिन ये जो AK-203 है वो भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनेगा और इसकी जो संख्या बनाई जाएगी भैया वो 6 लाख बनाई जाएगी, लगभग 6 लाख के करीब ये AK-203 बनाया जाएगा। और कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा भैया अमेठी में। अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश का एक ठो जिला है, उत्तर प्रदेश का एक ठो जिला है अमेठी, वहाँ पर बनाया जाएगा ये AK-203। ठीक, वो भी 6 लाख बनाए जाएंगे। और देखिए इंडियन आर्मी के पास अभी इंसास राइफल है। कौन सी राइफल है? इंसास राइफल। अब ये इंसास राइफल इंडियन आर्मी के हाथ से हटाकर इसे दे दिया जाएगा AK-203 को। AK-203 अब इंडियन आर्मी लिए रहेगी। अब हम समझते हैं भैया AK-203 कितना अच्छा है कि इंडियन आर्मी के हाथ से ये इंसास राइफल हटाकर AK-203 को दे दिया जाएगा। आप भैया सुने होंगे AK-47, AK-47 सुने होंगे, बहुत अच्छी गन होती है, लेकिन इससे उससे भी अच्छी है AK-203 होती है। अब ये क्यों इतनी अच्छी होती है उसके बारे में समझते हैं। देखिए जो AK-203 होती है ना वो लॉन्ग रेंज के लिए होती है। किसके लिए होती है? लॉन्ग रेंज के लिए। इंसास राइफल जो है जितनी दूरी तक मार कर सकता है ना, उससे दुगनी दूरी पर ये आपका AK-203 मार कर सकता है। इसलिए इंडियन आर्मी के हाथ में AK-203 अब दी जाएगी। ये जो AK-203 है वो विंटर और समर, चाहे गर्मी रहे चाहे बरसात रहे, चाहे अंडर वाटर रहने की पानी के अंदर रहे, और भी इसी तरीके से चाहे जिस तरीके की कंडीशन रहे वहाँ पर भी ये AK-203 चल सकता है। ठीक है, AK-203 किसी भी कंडीशन में भी चलाया जा सकता है, चाहे वो ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे, चाहे पानी के अंदर रहे और चाहे जहाँ रहे, हर जगह AK-203 को चलाया जा सकता है। और ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है। इंसास राइफल से ये दुगनी दूरी पर मार कर सकता है। इसलिए जो अब इंडियन आर्मी है उनके हाथ में ये AK-203 राइफल को दिया जाएगा। अब देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भारत है वो डिफेंस डीलिंग 60 से 70% केवल रसिया से करता है। डिफेंस डीलिंग का मतलब ये है जैसे आर्मी से कोई हथियार खरीदना, ठीक है, कोई हथियार खरीदना या फिर कोई आर्मी से रिलेटेड कुछ खरीदना, तो वो डिफेंस डीलिंग कहलाता है। उस डिफेंस डीलिंग जो भारत है वो 60 से 70% केवल रसिया से ही करता है डिफेंस डीलिंग। और जो 30% बचे वो अमेरिका से, कुछ इजराइल से, इस तरीके से करता है। और जो भैया रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भारत की तारीफ भी कर रहे थे। तारीफ करते हुए ये कह रहे थे कि जो भारत है वो अमेरिका से बिना डरे रूस से S-400 खरीदा। अब भैया ये क्यों कह रहे थे कि अमेरिका से बिना डरे? क्योंकि जी भैया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप एक तो एक्ट लाए थे जिसे कि हम कहते हैं काटसा एक्ट। उस काटसा एक्ट में क्या था? उस काटसा एक्ट में ये था कि अगर अमेरिका का जो दुश्मन देश है, दुश्मन देश अमेरिका कौन है? रूस हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इस तरीके से और भी कुछ देश हैं। अगर उन देश से कोई भी देश डिफेंस डीलिंग यानी कि कोई हथियार खरीदता है तो उसके ऊपर अमेरिका जो है वो सैंक्शन लगा देगा, यानी कि प्रतिबंध लगा देगा। अब हमने भैया रूस से ही खरीद लिया था, जो कि रूस अमेरिका का दुश्मन है। अब हमने रूस से ही S-400 खरीद लिया था। इसी चीज़ पर ही जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है वो भारत की तारीफ कर रहे थे कि भैया अमेरिका से बिना डरे भारत रूस से S-400 खरीद लिया। और ये भी कह रहे थे पुतिन भैया कि जो भारत देश है वो पहला देश है जो कि अपने देश में विदेशी वैक्सीन आने की अनुमति दिया था।
ऐसा क्यों कह रहे थे? ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो स्पुतनिक वैक्सीन है, जो कि भारत देश में भी लगती है, स्पुतनिक वैक्सीन भैया रसिया की है, और रसिया की वैक्सीन हमने अपने देश में आने की अनुमति दी थी क्योंकि भारत देश में भी स्पुतनिक वैक्सीन लगती है। इसलिए जो पुतिन है वो भारत की और तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे भारत बहुत निक देश है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, जिसपे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की थी। तो भैया बात की थी इस पर, जो भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। देखिए, भारत ने पहली बार कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट दूसरे देश में लगाया है। वो कौन से देश में लगाया है? वो लगाया है भैया बांग्लादेश के रोकपुर में। अब रोकपुर जो है वो बांग्लादेश का कोई जगह होगा जहां पर ये भारत देश ने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है। भारत देश ने पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी दूसरे देश में लगाया है, वो भी लगाया है बांग्लादेश के रोकपुर में। ठीक है, बांग्लादेश के रोकपुर में भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है, और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रसिया है वो भारत की मदद कर रहा है। तो इस पर भी बात हुई थी कि कमो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, तो भैया हाँ कहे होंगे हाँ ठीक ठाक चल रहा है। और देखिए, अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, जिसपे कि राष्ट्रपति पुतिन रूस के और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी। उन्होंने बात की थी जो भारत के एस्ट्रोनॉट हैं, एस्ट्रोनॉट यानी कि जो स्पेस उसमें में जाते हैं, तो भारत के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो रूस में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक, भारत के जो एस्ट्रोनॉट हैं स्पेस में जाने के लिए रूस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस पर भी बात हुई थी, कमो ट्रेनिंग व्रेनिंग ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, तो भैया पुतिन कहेंगे हाँ ठीक से कर रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से भारत का जो स्पेस उसमें जाने का काम होता है वो इसरो करता है, वैसे ही रूस का जो है वो रोसकॉसमॉस है। क्या है? रोसकॉसमॉस। जैसे कि इंडिया का इसरो है, वैसे रूस का रोसकॉसमॉस है। इंडिया में स्पेस उसमें जाने का काम इसरो करता है, रूस में स्पेस उसमें जाने का काम रोसकॉसमॉस करता है। तो आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होगी और कुछ बातें नहीं समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखो, और समझ में आई होगी तो कौन बातें ना आए। तो भैया देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं बात की जिसपे कि रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने बात की थी। तो आई होप आपको समझ में आएगी वीडियो। यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।